Hello everyone. So today's class is of Amylinum nitrosum. Amylinum nitrosum का common name होता है nitride of amine. Constitution nervous sensitive plethoric woman during and after the menopause. Mainly ये menopause के around ही दिया जाता है. So nervous sensitive and plethoric women during and after the menopause. फिजिकल जेंडर्स की बात करें तो पैलिएटिव इन इनक्योरेबल केसेस मींस जो इनक्योरेबल केसेस हैं जिसमें क्योर पॉसिबल नहीं है उन केसेस में अमालिन उन केसेस में अमालिनम नाइट्रोसम जो है एक पैलिएटिव का काम करता है. यूथनेशिया में दिया जाता है जिसमें बहुत ही यूथनेशिया इज लाइक जिसमें जो पेशेंट होता है कोई ऐसा पेशेंट जो बहुत ज्यादा सफर कर रहा होता है किसी इनक्योरेबल डिसीज की वजह से, तो उसकी सफरिंग को एंड करने के लिए उसको मतलब मारा जाता है, ठीक है, ड्यू टू ओवरडोज ऑफ सम ड्रग या किसी और तरीके से. क्रेव द फ्रेश एयर, इसमें जो पेशेंट है उसको फ्रेश एयर की बहुत डिजायर होती है. ओपन क्लोथिंग, फ्रेश एयर चाहिए, ओपन क्लोथिंग चाहिए. रिमूव्स द बेड कवरिंग, ओपन्स द विंडो इन द कोल्डेस्ट वेदर, मतलब उसको ओपन ही सारी चीजें चाहिए, चाहे वो ओपन एयर हो चाहे वो क्लोथ्स के हो, ठीक है. रिमूव्स द बेड कवरिंग इवन एंड इवन अगर कोल्डेस्ट वेदर भी है तो भी उसको खुली हुई खिड़की चाहिए. Constant stretching for hours, impossible to satisfy the desire, would seize the bed and call for help to stretch. Or there is a constant desire. There is a constant stretching for an hour. इतना इतना ज्यादा उसमें स्ट्रेचिंग है, जो पेशेंट है वो इतना ज्यादा इसमें डिजायर है कि वो स्ट्रेच करने का कि the patient would seize the bed and call for help to stretch. Profound and repeated yawning. Sea sickness होगा इसमें. हेड की बात करें, हेमिक्रेनिया, हेमिक्रेनिया हेडेक है, ठीक है, हाफ ऑफ द हेड में, स्पेशली व्हेन एफ्लिक्टेड साइड इज पैलेट. और इसमें जिस भी साइड हेडेक होता है वो साइड का जो फेस होगा वो पेल होगा. फेस की बात करें, फेस फ्लशेस एट द स्लाइटेस्ट इमोशन. ऑब्वियस सी बात है जब ये मीनोपॉज में दिया जा रहा है, मीनोपॉज में जो सबसे मेन फीचर होता है वो होता है हॉट फ्लशेस, ठीक है, हॉट फ्लशेस होता है क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन का सब बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाता है. तो मतलब फेस फ्लश करता है एट द स्लाइटेस्ट इमोशन. ब्लशिंग क्रोनिक या एक्यूट, ब्लशिंग क्रोनिक या एक्यूट, ब्लशिंग मतलब रेडनेस आ जाएगी फेस पे या चीक्स पे. नेक की बात करें, कॉलर सीम्स टू टाइट, मस्ट लूजन इट, उसको ऐसा लगता है कि जो उसने पहना है उसका जो कॉलर है बहुत ज्यादा टाइट हो गया है, उसको वो लूज करे. सीवियस की बात करें, रैपिडली डायलेट्स आर्टरी, accelerates but later weakens and retard the pulse. अब इसमें क्योंकि मीनोपॉज में दिया जा रहा है ना, तो इसमें क्या होता है जो आर्टरीज होती है पहले वो डायलेट करती है और एक्सेलरेट करती है, मतलब एक दौरान ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक्सेलरेशन, लेकिन फिर उसके बाद वो वीक हो जाती है और रिटार्ड हो जाती है. सो फर्स्टली रैपिडली डायलेट्स द आर्टरीज एंड एक्सेलरेट्स, पहले डायलेट हो गई, ठीक है, आर्टरी डायलेट हो गई, अब बहुत सारा ब्लड जा रहा है, एक्सेलरेट हो गई. फिर सेकेंड ही टाइम में क्या होगा कि अब आर्टरीज क्या होंगे, फिर वीकेंड एंड रिटार्ड द पल्स. Intense surging of blood to face and head. Because of the hot flushes, there is intense surging of blood to the face and the head. Angina pectoris. Tumultuous heart action, intense throbbing of the heart and carotid. Perpural conversions means after the child birth, conversions आपको देखने को मिलते हैं immediately after the delivery. So rapidly इसमें arteries dilate करती हैं, accelerate करती हैं, later weakens and retard the pulse. Intense surging of blood to face and head, angina pectoris, tumultuous heart action, intense throbbing of heart and carotids, and peripheral conversions immediately after delivery. फीवर्स की बात करें, फीवर की तो फ्लशिंग इसमें भी दिख रहा है, मतलब फ्लशिंग सब में सारी चीजों में. फीवर में फ्लशिंग कैसे स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फेस, स्टमक टू द वेरियस पार्ट. पहले तो ये हुआ, फिर उसके बाद स्वेटिंग होगा जो कि बहुत हॉट होगा और प्रोफ्यूज होगा और वो भी लिमिटेड होगा, लेकिन जो बिलो जो पार्ट्स नीचे हैं they will be icy cold and that is followed by great prostration. Means firstly flushing is there on the face, stomach and various parts, then sweating is there which is hot and profuse, and then below parts they are very icy cold,
and then it is followed by great frustration. तो ये कैसा था आपका, ये था फीवर का। मोडालिटीज की बात करते हैं। मोडालिटीज में क्या है, मेंटल एक्सर्शन एंड फिजिकल एक्सर्शन, इन दोनों से एग्रेवेट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि माइल्सन नाइट्रोसम जो होता है, दे एक्ट प्रॉम्प्टली बाय इनहेलेशन, रेसिसिटेट पर्सन सिंकिंग इन एनेस्थीसिया। कोई भी पर्सन है एनेस्थीसिया की वजह से उसके वाइटल सिंक कर रहे हैं, तो आप इसको देख के उस पेशेंट को बचा सकते हो। क्रूड ड्रग चीपली पैलिएटिव, मेनली पैलिएटिव का काम करता है। मस्ट बी रिपीटेड एज पेशेंट बिकम्स अकस्टम टू इट। और क्योंकि ये पैलिएटिव का काम करता है, तो जैसे ही पेशेंट इसके अकस्टम हो जाता है, हमें इसे रिपीट करना पड़ता है। इट्स क्यूरेटिव इन स्ट्रॉन्गर एंड हायर पोटेंसीज, और स्ट्रॉन्गर और हायर पोटेंसीज में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेडिसिन एनाकार्डियम ओरिएंटेल। एनाकार्डियम ओरिएंटेल में मेनली आपको इसका मेंटल देखना है, फिर इसका जनरल फिजिकल जनरल्स देखना है, और ये ड्यूडेनल अल्सर्स में दिया जाता है, आप ये देखोगे। ठीक है, एनाकार्डियम ओरिएंटेल में जो है, इसको मार्किंग नर्व इसका कॉमन नेम होता है। एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें जो पेशेंट होता है, देयर इज अ सडन लॉस ऑफ मेमोरी, अचानक से उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम, उसको लगता है कि सारा सब कुछ क्या है, सपना है। पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, वो अपने फॉरगेटफुलनेस को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत उसे करती है। द पेशेंट इज वेरी कंफ्यूज्ड, अनफिट फॉर द बिजनेस, कोई बिजनेस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हिज फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, इररेसिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर, और उसके अंदर इतना ज्यादा इररेसिस्टिबल डिजायर होता है कि कुछ भी होता नहीं है कि वो एकदम कर्स करने लगता है या फिर स्वेयर करने लगता है, स्वेयर बाय गॉड लाइक दिस। सो देयर इज अ सडन लॉस ऑफ मेमोरी, एवरीथिंग सीम्स टू बी अ ड्रीम। Patient is greatly troubled about his forgetfulness. The patient is very confused, unfit for the business, irresistible desire to curse and swear, lack of confidence in himself and others. अपने अंदर भी lack of confidence लगता है और दूसरों में भी लगता है। Feels as though he had two wills. One commands him to do and other forbid him. एक पेशेंट आया था हमारे ओपीडी में, जिसमें बकायदा वो कह रहा था कि मैम ऐसा लगता है कि ये जो हाथ है मेरा, ये हाथ कहता है लिखने को, पर जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो उसको रोक देता है। तो ऐसे केस में आप पेशेंट के मेंटल्स को जब लोगे तो वो एनाकार्डियम कह सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पेशेंट को क्या लगता है कि एक तो दो वे लाते हैं उसके दिमाग में, एक उसको कमांड करता है कि हाँ ये तू कर, ठीक है, डू दिस थिंग, बट अदर वन वो कहता है कि डोंट डू दिस थिंग। व्हेन वॉकिंग is anxious as if someone would be pursuing him. और जब वो चल रहा होता है रास्ते में, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। Suspects everything around him. ठीक है, कुछ भी चीज हो रहा तो सब पे ऐसे शक की निगाहों से देखेगा। Suspect everything around him. Hypochondriac, कोई भी चीज होगा तो बढ़ा चढ़ा के कहेगा। हेमोरॉइड के साथ तो हाइपोकॉन्ड्रिक, हेमोरॉइड एंड कॉन्स्टिपेशन एक साथ है, HCC। स्ट्रेंज टेम्पर, इसका टेम्पर भी बहुत स्ट्रेंज होता है, मतलब कोई सीरियस मैटर है तो हंसने लगता है, और कोई अगर लाफेबल चीज है तो उस पर सीरियस हो जाता है। थिंक्स हिमसेल्फ एज अ डेमन, कर्स एंड स्वेयर, अपने आप को एक डेमन के तरीके ले लेता है और कर्स करने लगता है, स्वेयर करने लगता है। सेंसेशन एज ऑफ अ लूप और अ बैंड अराउंड द पार्ट, और उसको ऐसा फील होता है कि किसी पार्ट के अराउंड कोई लूप है, कोई बैंड है जो उसे बांध रहा है। और एज अ डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग, या फिर कोई ऐसा ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि उसको प्रेस कर रहा है। एज ऑफ अ प्लग इन द इनर पार्ट्स, या फिर कोई प्लग है इनर पार्ट्स में फिट कर दिया गया। तो इसके मेंटल्स में देखेंगे तो क्या पता चल रहा है, देयर इज अ सडन लॉस ऑफ मेमोरी, एवरीथिंग सीम्स टू बी अ ड्रीम, patient is greatly troubled about his forgetfulness, confused, unfit for business, irresistible desire to curse and swear. There is a lack of confidence, अपने में भी others में भी, feels as though he had two wills, one commanding and another forbids. When walking is very anxious, ऐसा लगता है someone is pursuing him, suspects everyone around him. Hypochondriac, hemorrhoids and constipation साथ में है. Strange temper है, laugh at the serious matter, and serious हो जाता है laughable things. Things herself as a demon, curses and swears, sensation as of a loop or a band around a part, as of a dull blunt instrument pressing, या फिर a plug in the inner part.
नाउ फिजिकल जनरल्स की बात करें, देयर इज अ वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, जितने भी सेंसेस हैं सब में वीकनेस प्रेजेंट होता है। अब हेडेक की बात करते हैं। हेडेक में क्या होता है, गैस्ट्रिक हेडेक होता है या नर्वस हेडेक होता है। ठीक है, दो टाइप की हेडेक, गैस्ट्रिक या नर्वस। ठीक, सेडेंटरी पर्सन में हेडेक देखने को मिलता है। कैसे ये हेडेक आराम मिलता है, गैस्ट्रिक हेडेक है ना, तो अब आराम कैसे मिलता है, ड्यू टू अल्सर भी पड़ा होगा, खाना खाने बाद उसको आराम मिलता है। ठीक है ना, तो इट इज रिलीव एंटायरली बाय ईटिंग व्हेन लाइंग डाउन इन द बेड एट द नाइट व्हेन फॉलिंग अस्लीप। तो मतलब खाना खाने बाद आराम मिलता है व्हेन लाइंग डाउन at the bed in the night, in the bed at night, and when the patient is about to fall asleep. Worse कब होता है, during the motion या work means exertion से उसको दिक्कत होती है। GIT की बात कर रहे हैं, appropriate to choke when eating or drinking, मतलब वो कुछ खा रहा है या पी रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, चोकिंग आ रही है। Swallows food and drink hastily, और इतनी जल्दी जल्दी खाना पीना खाएगा और पिएगा, सिम्टम्स डिसअपियर वाइल ईटिंग, और ईटिंग के दौरान क्या होता है, इसके सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं। स्टमक की बात करें, सेंसेशन ऑफ फास्टिंग ऑल गॉन कम्स ओनली व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, जब स्टमक खाली रहता है तो ऐसा लगता है कि हाँ उसने फास्टिंग रखी है, ऑल गॉन सेंसेशन होता है, जो कि अम्लिटेट होता है बाय ईटिंग एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट विद एफर्ट्स द डिजायर पासेस अवे विदाउट इवैक्यूएशन, और बहुत ज्यादा डिजायर होता है कि वो स्टूल को पास करे, लेकिन जितना वो एफर्ट लगाता है उस एफर्ट के साथ ही वो डिजायर भी चला जाता है और इवैक्यूएशन भी नहीं होता है। रेक्टम सीम्स पावरलेस पैरालाइज्ड विद अ सेंसेशन एज इफ प्लग्ड अप, बताया था ना कि उसको ऐसा लगता है कि इनर पार्ट्स में प्लगिंग अप है, प्लग अप हो गया है, तो इसीलिए रेक्टम जो है इट सीम्स पावरलेस एंड पैरालाइज्ड विद अ सेंसेशन एज इफ प्लग्ड अप। स्किन की बात करें, स्किन की तो वॉर्ड्स होते हैं ऑन द पाम ऑफ द हैंड, हथेली पे वॉर्ड्स होंगे। सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो एनाकार्डियम की बात करें, इसका मेंटल बहुत मेन है, ड्यूडनल अल्सर में दिया जाता है इसको। ठीक है, तो देखिए सडन लॉस ऑफ मेमोरी होती है, एवरीथिंग सीम्स टू बी अ ड्रीम। ठीक है, द पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, एक तो लॉस ऑफ सडन लॉस ऑफ मेमोरी है, फॉरगेटफुलनेस है, कंफ्यूज्ड है, बिजनेस के लिए अनफिट है, इरेसिस्टिबल डिजायर होता है टू स्वेयर एंड कर्स। ठीक है, अपने आप को डेमन समझता है, इसलिए स्वेयर एंड कर्स करता है, दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इट he feels as if he had two wills, one is commanding and other is forbidding. When he is walking, he is very anxious, as if someone is pursuing him, suspects himself around him. Hypochondriac, hemorrhoid and constipation एक साथ है। Strange temper होता है इसका, कि हंसने वाली चीजों पे गुस्सा करता है, मतलब सीरियस हो जाता है, और सीरियस चीजों पे हंसने लगता है। ठीक वही, thinks himself as demon, curses and swear. Sensation as of a loop or a band around a part, या फिर एक blunt instrument है, प्रेस कर रहा है, या फिर एक plug है इन अ पार्ट में, इसलिए रेक्टम भी पैरालाइज हो जा रहा है एज ऑफ अ प्लग। फिर वीकनेस होते हैं सारे सेंसेस के। हेड की हेडेक की बात करें तो गैस्ट्रिक और नर्वस होता है, आराम कैसे मिलता है, खाना खाने से, लेटने से रात के टाइम, और सोते वक्त। वर्ड्स कब होता है, एक्सर्शन से, मोशन एंड वर्क से। जीआईटी की बात करें तो चोक हो जाता है एट द टाइम ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, सोलोज फूड एंड ड्रिंक हेस्टली, सिम्टम्स डिसअपियर व्हेन ईटिंग। स्टमक में बताया था, फास्टिंग का सेंसेशन होता है, ऑलगॉन सेंसेशन आता है। ठीक, आराम कैसे मिलता है, जब वो ईट खाना खाता है या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इज अ ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल, लेकिन एफर्ट के साथ उसका ये क्या कहते हैं, डिजायर भी चला जाता है और इवैक्यूएशन भी नहीं होता है। रेक्टम कैसा लगता है, रेक्टम उसका पावरलेस लगता है, पैरालाइज लगता है विद सेंसेशन एज इफ प्लग्ड अप। स्किन जो है उसमें क्या है, वॉर्ड्स होते हैं ऑन द पाम ऑफ द हैंड एंड सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देन कम्स एंथ्रासिनम। एंथ्रासिनम एक नोसोड है। ठीक है, एंथ्रेक्स पॉइजन इज द कॉमन नेम फॉर एंथ्रासिनम। ठीक है, फिजिकल जेंडर्स की बात करें तो ये हैमरेज में बहुत अच्छी मेडिसिन है, कार्बंकल की बहुत अच्छी मेडिसिन है, सेप्टिक इन्फ्लेमेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, हैमरेज की बात करें, अगर हैमरेज माउथ से हो रहा है, नोज से हो रहा है, एनस से हो रहा है, कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन से, माउथ से हो रहा है, नोज से हो रहा है, एनस से हो रहा है, या फिर कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन से हो रहा है, तो उसमें आप एंथ्रासिनम सोच सकते हो। और जो इसमें जो ब्लड है कैसा है, ब्लैक थिक टार लाइक, रैपिडली डिकम्पोजिंग, मतलब ब्लैक थिक टार लाइक
ब्लड होगा जो कि रैपिडली डिकम्पोज करेगा। सेप्टिक इन्फ्लेमेशन में आप एंथ्रासिनम के बारे में सोच सकते हो। लाइक क्या होता है, फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ पस और अदर डिलीटेरियस सब्सटेंसेस विद बर्निंग पेन एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। मतलब कोई इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ पस की वजह से हो रहा है, या कोई डिलीटेरियस सब्सटेंस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ पस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया है, कोई डिलीटेरियस सब्सटेंस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया है, अब उसमें बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ रहा है, तो आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हो। बैड इफेक्ट फ्रॉम इनहेलिंग द फाउल ओडर ऑफ प्यूट्रिड फीवर, ठीक है, सम कोई पेशेंट है उसको प्यूट्रिड फीवर है, अब उसका फाउल ओडर की वजह से भी, उसको इनहेल करने की वजह से कोई सेप्टिक इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो क्या सोचोगे, एंथ्रासिनम। डायसेक्टिंग वुंड पॉइजनिंग बाय फाउल ब्रेथ, मतलब इसमें क्या है, मेनली अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ पस या डिलीटेरियस सब्सटेंस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सेकेंडली प्यूट्रिड फीवर के दौरान फाउल ऑर्डर जा रहा है, उसको इनहेलेशन की वजह से हो रहा है, या फिर डायसेक्टिंग वुंड इज पॉइजन बाय फाउल ब्रेथ, उस इन तीनों की वजह से, मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ द पस, दिस फाउल ऑर्डर ऑफ प्यूट्रिड फीवर एंड डायसेक्टिंग वुंड इज पॉइजन बाय फाउल ब्रेथ, उसकी वजह से एक सेप्टिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो आप क्या सोचोगे, एंथ्रासिनम। एब्डोमेन की बात करें, एपिडेमिक स्प्लीन डिसीज ऑफ कैटल, हॉर्सेस एंड शीप। एक्सट्रीमिटीज में फेलॉन्स होते हैं, द वर्स्ट केस विद स्लगिंग एंड टेरिबल बर्निंग पेन। अब सेप्टिक इन्फ्लेमेशन में दिया है तो सेप्टिक फीवर में भी देंगे, रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगा, सिंकिंग पल्स होगा, डिलीरियम एंड फेंटिंग। और बात है, सेप्टिक फीवर है, स्ट्रेंथ एकदम से ही कम हो जाएगी, उसका पल्स एकदम से ही कम हो जाएगा, डिलीरियम हो जाएगा एकदम से, फेंटिंग हो जाएगा एकदम से। स्किन में बहुत अच्छा काम करता है एंथ्रासिनम, कार्बंकल के केस में, डायसेक्टिंग वुंड के केस में, गैंग्रेनस अल्सर के केस में, पस्टुल्स के केस में। कार्बंकल की बात करें तो कैसा कार्बंकल होगा, मेलिग्नेंट अल्सर, complaints with ulceration, slugging and intolerable burning, ठीक है। डायसेक्टिंग वुंड की बात करें, स्पेशली इफ द टेंडेंसी इज टू बिकम गैंग्रेनस, सेप्टिक फीवर, मार्क्ड प्रस्ट्रेशन। गैंग्रेनस अल्सर, फेलेंस, कार्बंकल्स, एरिसेपेलस ऑफ द मेलिग्नेंट टाइप, मतलब सारे टाइप के वुंड, सारे टाइप के स्किन के डिसीजेस इसमें दिए जा रहे हैं। मेलिग्नेंट पस्ट्यूल्स, ब्लैक, ब्लूइश, ऑफन फेटल in 24 to 48 hours. Carbuncle with horrible burning, pain, discharge of ichorous offensive pus, suspicious insect stings if the swelling changes colors, red streaks from the wound map out the course of lymphatic. So if the swelling changes color, ठीक है, कोई swelling हुई है, उसका color change हो रहा है, and red streaks from the wound map out the course of lymphatics, तो फिर आप किसके बारे में, एंथ्रासिनम के बारे में सोच सकते हो। हियरिंग्स क्या कहते हैं कि टू कॉल अ कार्बंकल अ सर्जिकल डिसीज द ग्रेटेस्ट एब्सर्डिटी, क्योंकि कार्बंकल क्या होता है, इसमें बहुत सारे पस्ट्यूल्स होते हैं जो कि एक साथ मिलकर मेश लाइक वर्क बना देते हैं और वो बोन्स तक जा सकते हैं। अगर आप सर्जिकल उसको कर रहे हो ऑपरेट, तो फिर उससे चांसेस है कि वो फैल भी सकता है, ठीक है, वो डेटोरिएट भी हो सकता है कंडीशन, ठीक है। तो कार्बंकल को सर्जिकल डिसीज कहना एक एब्सर्डिटी होगा। An incision is always injurious and often fatal. A case has never been lost under the right kind of treatment and it should always be treated by internal medicine only. और ये हमेशा एक internal medicines के हेल्प से ही ठीक होगा। ये किसने कहा है, हेरिंग ने कहा है। When arsenic or the best selected remedy fails to relieve the burning pain of carbuncle or the malignant ulceration, तब आप एंथ्रासिनम के बारे में सोच सकते हो। तो एक बार पूरा ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। Okay. I think this lecture is quite थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन का होगा, बट नो प्रॉब्लम। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अमाइलिनम नाइट्रोसम। अमाइलिनम नाइट्रोसम में क्या होता है,
नर्वस सेंसिटिव प्लेथोरिक वुमेन्स होते हैं। मेनली हम लोग को किस बात पे वही फोकस करना, मीनोपॉज। मीनोपॉज में हॉट फ्लैशेस आते हैं, आपको यहाँ पे फ्लशिंग, ब्लशिंग, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये क्या होता है, मेनली पैलिएटिव होता है, यूथेनेशिया में दिया जाता है। इसमें जो पेशेंट होता है क्रेव्स वो फ्रेश है, क्योंकि हॉट फ्लैशेस है, हॉट फ्लैशेस हो रहा है, एकदम गरम गरम हो रहा है अंदर से बाहर, तो क्या होगा, अब उसको फ्रेश एयर तो चाहिए ही होगी। अब गर्मी लग रही है तो ओपन क्लोथिंग, ठीक, रिमूव्स द बेड कवरिंग, ओपन द विंडो इन द कोल्डेस्ट वेदर, तो ये सब चीज नॉर्मल है। फ्रेश एयर, ओपन क्लोथिंग, रिमूव्स द बेड कवरिंग, ओपन द विंडो इन द कोल्डेस्ट वेदर। Constant stretching for hours, even would like to seize the bed and call for help to stretch, इतना ज्यादा stretching होता है, उसको चाहिए stretching। Profound and repeated yawning, sea sickness, head की बात करें, hemicrania, especially after afflicted situs, palate, मीन्स अगर फेस है, अगर ये साइड दर्द हो रहा है तो ये साइड का जो फेस होगा बिल्कुल पेल हो जाएगा। फेस फ्लशेस आर द स्लाइटेस्ट इमोशन एंड ब्लशिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट। नेक की बात करें, कॉलर को कैसा लगेगा, बहुत टाइट लगेगा, मस्ट लूजन इट। सीवियस की बात करें तो पहले डायलेट करती है आर्टरीज, एक्सेलरेट करती है, फिर उसके बाद वीक हो जाती है और रिटायर्ड हो जाती है पल्स। इंट्रेंस सर्जिंग ऑफ ब्लड होता है फेस पे और हेड में। एंजाइना पेक्टोरिस होता है, टमल्टस हार्ट एक्शन, इंटेंस थ्रॉबिंग ऑफ हार्ट एंड कैरोटिड, पर्पियल कन्वर्जेंस, चाइल्ड बर्थ के बाद जो कन्वर्जेंस हो रहे हैं उसको कहते हैं पर्पियल कन्वर्जेंस। आप फीवर की बात करें, फीवर इसका बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, मतलब पहले उसमें फ्लशिंग आता है। फ्लशिंग कहाँ से शुरू होता है भाई, फ्लशिंग उन्होंने फेस से शुरू किया, फेस के बाद स्टमक पे, स्टमक के बाद बहुत सारे पार्ट्स में चला गया, फिर उसके बाद यहाँ पे स्वेटिंग आने लगी। कैसा स्वेटिंग आ रहा है, हॉट एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग आ रहा है, और ये हॉट एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग थोड़ा सा लिमिटेड है कुछ जगहों पे, और जो लोअर के पार्ट है बिल्कुल आइसी कोल्ड हो जा रहे हैं। एंड फिर उसका जो पेशेंट बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन हो जाता है, उस पेशेंट को वीकनेस हो जाता है। फिर मोडालिटीज में मेंटल एक्सर्शन एंड फिजिकल एक्सर्शन आता है। एनाकार्डियम में सडन लॉस ऑफ मेमोरी देखा गया है, बिल्कुल। There is a great trouble because of his forgetfulness. He is very unfit for the business. Irresistible desire होता है to curse and swear. Lack of confidence होता है in himself and others. Feels as though he had two wills. एक command करता है, other forbid करता है. When walking, he is very anxious. ऐसा लगता है कोई उसको pursue कर रहा है and suspect everything around him. Hypochondriac, hemorrhoids and constipation साथ में. Strange temper होता है, हंसने वाली बात पे सीरियस होता है, सीरियस वाली बात पे हंसता है। Thinks himself as a demon, curses and swears, sensation as of a loop or a band around a part, as of a dull blunt instrument pressing, as of a plug in the inner part। फिर इस बाद वीकनेस होते हैं सारे सेंसेस के। हेडेक में गैस्ट्रिक और नर्वस होता है। आराम कैसे मिलता है, खाने से, लेटने से रात में, और सोने से। और दिक्कत कैसे होती है, मोशन और वर्क से। जीआईटी में चोकिंग होता है ईटिंग और ड्रिंकिंग से, लेकिन तब भी वो खाता और पीता है एकदम बहुत जल्दी जल्दी, सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं खाना खाते समय। स्टमक में ऑलगॉन सेंसेशन आता है, ठीक है, जो कि आराम कैसे मिलता है, ईटिंग से, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देयर इज अ ग्रेट डिजायर फॉर द स्टूल, लेकिन एफर्ट जितना वो लगाता है, वो एफर्ट के साथ साथ स्टूल का डिजायर भी खत्म हो जाता है और इवैक्यूएशन भी नहीं होता है। रेक्टम सीम्स पावरलेस, पैरालाइज्ड, क्यों, बिकॉज ऑफ द सेंसेशन एज अ प्लग्ड अप। ऐसा लगेगा कि जो रेक्टम है वो प्लग्ड अप हो गया है। वर्ड्स कहाँ होते हैं, पाम ऑफ द हैंड पे होते हैं। सिम्टम्स कहाँ से जाते हैं, राइट से लेफ्ट में जाते हैं। एंथ्रासिनम की बात करें तो हैमरेज में दिया जाता है, सेप्टिक इन्फ्लेमेशन, सेप्टिक फीवर हो गया, कार्बंकल, पस्ट्यूल्स, डायसेक्टिंग वुड, इन सब में दिया जाता है। हेमरेज की बात करें तो उसमें माउथ, नोज, एनस, सेक्सुअल ऑर्गन सबसे निकलेगा। ब्लैक थिक टार लाइक ब्लड निकलता है जो कि डिकम्पोज होगा। सेप्टिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ पस की वजह से हो रहा है, डिलीटेरियस सब्सटेंस के एब्जॉर्प्शन की वजह से सेप्टिक इन्फ्लेमेशन हो गया। सेकेंडली, अगर वही इनहेल कर रहा है फाउल ओडर को इन द प्यूटरेट फीवर, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या फिर वो डायसेक्टिंग वुंड है उसमें पॉइजनिंग हो गई ड्यू टू द फाउल ब्रेथ, उसकी वजह से क्या होता है, सेप्टिक इन्फ्लेमेशन। एब्डोमेन की बात करें तो एपिडेमिक स्प्लीन डिसीज हो रही है बिकॉज ऑफ द कैटल, हॉर्स या शीप। एक्सट्रीमिटीज में फ्लेयंस होते हैं, मतलब ये अगर हाथ है और ये नाखून ऐसे हो जाता है, फ्लेयंस। द वर्स्ट केस विद स्लगिंग एंड ट्रबल, टेरिबल बर्निंग पेन, मींस इफ दिस इज हैंड और ये नाखून है, ये स्लग कर जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ होगा टेरिबल बर्निंग पेन। सेप्टिक फीवर होगा, अब सेप्टिक फीवर होगा तो बहुत जल्दी उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, पल्स एकदम कम हो जाएगा, डिलीरियम होगा और बेहोश हो जाएगा। स्किन में इसका सबसे मेन रोल है, कार्बंकल में दिया जाता है,
मेलिग्नेंट अल्सर में दिया जाता है जहाँ अल्सरेशन, स्लगिंग, इंटॉलरेबल बर्निंग हो। डायसेक्टिंग वुंड में दिया जाता है जहाँ पे जो वुंड है वो गैंग्रेनस बनने का टेंडेंसी रखता हो। सेप्टिक फीवर में दिया जाता है जहाँ पे प्रोस्ट्रेशन हो। गैंग्रेनस अल्सर, फेलेंस एंड कार्बंकल एरिसेप्टस में दिया जाता है। मेलिग्नेंट पस्ट्यूल्स में दिया जाता है जहाँ पे जो पस्ट्यूल्स होते हैं ब्लैक या ब्लूइश कलर के होते हैं, जो कि बहुत जल्दी ही फेटल, मतलब एकदम डेथ हो जाए, ऐसा डेथ तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाए, डिलीटीरियस हो जाए, 24 to 48 आवर्स में हो सकते हैं। कार्बंकल की बात करें विद हॉरिबल बर्निंग पेन, डिस्चार्ज ऑफ इकोरस ऑफेंसिव पस, सस्पिशियस इंसेक्ट स्टिंग्स की वजह से स्किन में कुछ हो रहा है। इफ देयर इज अ स्वेलिंग जो कि अपना कलर चेंज कर रही है, रेड स्ट्रीक्स फ्रॉम द वुंड मैप आउट द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक। हेरिंग कहते हैं कि जो कार्बंकल है ये एक सर्जिकल डिसीज बिल्कुल नहीं है, इसको सर्जिकल डिसीज बुलाना एक एब्सर्डिटी होगा। इसमें इंसिजन लगाने से वो बहुत इंजीरियस हो सकता है, तो इसीलिए द कार्बंकल इज ट्रीटेड बाय इंटरनल मेडिसिन ओनली। ठीक, और जब आर्सेनिक या बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल कर जाए, ठीक है, टू रिलीव द बर्निंग पेन ऑफ कार्बंकल या मेलिग्नेंट अल्सरेशन, तो आप एंथ्रासिनम के बारे में सोच सकते हो। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट 3 मेडिसिन्स, अमालम नाइट्रोसम, एनाकार्डियम एंड एंथ्रासिनम. So this is all for today's class. Thank you so much.